और ये उस दिन मैंने कुशन कट किए थे, तो आज मैंने कहा बैठ के इनको स्टिच कर लूँ, तो बस यही कर रही थी। और ये भी एक मैंने कटिंग की थी। तो पहले तो वैसे ये सोचा था कि ये अपने कमरे के लिए ही रखूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बच्चों के कमरे के लिए बना दूँ। थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ देखती हूँ, अगर उससे होता है तो 2 अपने कमरे के और 2 बच्चों के कमरे के कुशन कवर बना दूँगी। ये भी बड़ा मज़े का लग रहा है और ये भी सही है इस तरह से। तो ये 2 सेट हो जाएंगे फिर कुशन कवर्स के। और बस ये भी स्टिचिंग कर रही थी और मशीन पिछले दिनों ठीक करवाई थी मोटर, लेकिन ठीक नहीं हुई, तो अब खैर गुजारा कर रही हूँ। और मैंने कहा चलो अब ये तो करूँ, आगे ईद भी है और ये चाहिए भी होंगे, तो ये तैयार करके रख लूँ। और बस जनाब ये रिमशा की इफ्तारी करनी थी, तो खैर साथ मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को भी सबको इनवाइट कर लिया। और वैसे ही बैठी थी तो मैंने कहा क्यों ना ये ऐसे बना लें क्या कहते हैं, और ना हर प्लेट में लगा हुआ होगा तो एक बड़ी मज़ेदार सी लुक भी आएगी। और तो मैंने जो चीज़ें अभी तक मेरे माइंड में आया कि मैंने ये बनानी है, तो उसके लिए फिर मैंने ना ये इस तरह से बना ली है। और अब ना इसके अंदर मैं टूथपिक लगा दूँगी और ना लगा के मैं आपको ना जल्दी से दिखाती हूँ फिर कैसे लग रहे हैं। और ये जनाब इस तरह से रेडी हो चुके हैं। ये मैंने एक पे लिखा है और ना दो का आपस में ना जोड़ लिया, और ना इनके दरमियान में मैंने क्या कहते हैं ये टूथपिक लगाई है इस तरह से। और ये सारे रेडी हो चुके हैं इस तरह से। अब ये अफ्तारी वाले दिन यूज़ करना याद रहता है कि नहीं रहता, ये एक अलग बात है। बस जनाब सफाई वगैरह का काम शुरू कर दिया और बेडशीट वगैरह लगाने लगी थी। और ये हम एक टिप यूज़ करते हैं, जो बेडशीट ना उसके चारों साइड पे ना ये इस तरह से नॉट लगा देते हैं, और फिर ना इसको हम ऐसे मैट्रेस के अंदर ना इस तरह से मैट्रेस के अंदर डाल देते हैं, मैट्रेस को इस नॉट के अंदर डाल देते हैं, और इससे ना ये यहाँ पे टाइट हो जाता है और एकदम से ना इतनी आसानी से बेडशीट फिर निकलती नहीं है, क्योंकि अंदर जाएगा तो बेड के अंदर भी फिक्स हो जाएगा। तो ये फिर ना थोड़ी सी इस तरह से टाइट रहती है। तो इसी तरह ही चारों साइड पर नॉट लगा के ना तो चारों साइड्स अंदर डाल देते हैं। और बस जनाब यहाँ पे अब फटाफट से ना मैंने सारा बिस्तर वगैरह सेट कर लिया और सफाइयाँ वगैरह आज सारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल है अफ्तारी और फिर ना गेस्ट वगैरह काफ़ी होंगे, तो फिर खाने पकाने वाला काम भी देखना होगा। तो इसलिए मैंने आज ही सारा कुछ ख़त्म करना है। और ये देखें कितनी नीट सी बेडशीट की लुक होगी है। और ये अपना काफ़ी टाइम निकाल लेती है बेड पे, काफ़ी टाइम से मतलब कि एक आध पूरा दिन निकाल लेती है आराम से, बार बार ठीक नहीं करनी पड़ती। और ये जो मैंने कुशन्स रात को बैठ के स्टिच किए थे कुशन के कवर्स, तो यही मैंने लगा लिए थे अभी कुशन्स पे और अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये था कि मेरी बेडशीट भी लाइट थी और कुशन के कवर्स भी लाइट थे, तो इतना वो आपस में अच्छा इनका कम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो अगर बेडशीट डार्क होना तो उसके साथ बड़े अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से ये सारी सेटिंग वगैरह कंप्लीट की, सफाइयाँ बिल्कुल सारी A to Z कर ली थी। और ये जो सर्कल शेप में है ना कुशन, ये थोड़ा सा ना इसका कवर मैंने कटिंग की थी, लेकिन मैंने जो स्टिचिंग की थी अंदर वो मैंने काफ़ी सारा अंदर कर दिया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो के अंदर जा रहा था, क्योंकि इसका जो ओपनिंग थी ना वो बहुत छोटी रह गई थी। तो खैर मैंने फ़िलहाल तो मैंने कहा घुसा दूँ, फिर बाद में बैठ के उसको सेट कर लेंगे। और ये जो नेक रोल्स हैं इनके भी थोड़े से छोटे हो गए थे लेंथ में, लेकिन खींचतान के पूरे पड़ गए थे। बस जनाब ये मटन के लिए जो मटन कढ़ाई बनानी है उसके लिए निकाह मटन भी धो के रख लिया और बीच में टमाटर भी डाल दिए। ये अपना कुकर लगाती हूँ इसको, और ये आज ही करके रख दूँगी ना, अभी इसको कुकर में गला के तो कढ़ाई में डाल के रख दूँगी, और फिर कल जब पकाना होगा ना तो बस कढ़ाई में ये गला होगा और इसको जो भुनाई वगैरह करनी है वो कर लेंगे। आलू बॉईल कर लिए हैं, आलू चाट के लिए भी चाहिए, और फिलहाल तो मेरा इरादा है आलू वाले समोसे बनाने का। अब आगे एंड टाइम पे बनते हैं कि नहीं बनते ये कुछ कह नहीं सकती। और ये सब्ज़ी लाई थी आज, पुदीना वगैरह, बंद गोभी लाई थी कचौरियों के लिए, और गाजर और शिमला लेकर आई थी इसके लिए मैक्रोनी के लिए। तो ये भी अभी ये सारा कुछ करती हैं। अभी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 4:15 हो चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं बल्कि, सॉरी। तो बस अब रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बाज़ार भी गई थी ग्लास लेने के लिए। तो अब ये जो काम है ना ये सारा अफ्तारी के बाद करूँगी। मैंने कहा चलो इस बहाने चख भी लूँगी और ये काम भी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आज ना चिकन भी गला ली थी जो मैंने डालनी है उसमें कचौरियों में और साथ मैक्रोनीज़ में। तो मैंने सारी इकट्ठी उबाल ली थी, जितनी आई थी मैंने उबाल ली थी। मैंने कहा जितनी यूज़ हो ठीक है, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर तो
बाद में यूज़ हो जाएगा। तो बस वो भी हो चुकी है। और ये जनाब चिकन भी गल चुकी है। ये एकदम से टूट गई, ये देखें ये। तो ये भी सही गल चुकी है। इसको भी निकाल के रखूँगी अफ्तारी के टाइम तक, ये भी ठंडी हो जाए। और बस आज ना पूरे घर की ना सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली हैं और सिर्फ ड्राइंग रूम रह गए हैं जहाँ पे मेहमानों ने बैठना, उसकी हालत ये बनी हुई है फ़िलहाल। तो इसको ना अभी फ्री होके ना मैं करती हूँ। और अभी फ़िलहाल अपने अफ्तारी की भी तैयारी शुरू करनी है साथ साथ ही, क्योंकि अभी हमने घर में अफ्तारी करनी है आज की। तो ये कचौरियाँ कल बनाई थी तो ये बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी और आज ये ही खाएंगे। और साथ कल वाली पड़ी हुई है चाट, तो बस वो निकाल लूँगी। ये चना चाट और ये दही, तो ये हमारी आज की हो जाएगी अफ्तारी। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बना रही। और ये जनाब कचौरियों के लिए आटा मैंने गूँध लिया है। 3 जगह मैंने अलग अलग गूँध के तो फिर उनको मिक्स किया कि एक दफ़ा पहले मैंने रेसिपी को डबल करके तो इस तरह बनाया था, लेकिन उसका सही नहीं बना था, तो मैंने इस तरह से बना लिया। और अब इसको थोड़ा सा रेस्ट दूँगी और इसके बाद फिर अब इसकी फिलिंग के लिए काम तैयार करूँगी। चाय बनाई है, पहले चाय पी लें। और बस जनाब यहाँ पे अब कचौरियों की फिलिंग तैयार करना शुरू कर दी है। और ये प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉपर में चॉप करके तो थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पे अब रखी हैं, इनको फ्राई करने रखी हूँ। और ये बंद गोभी जब तक चॉप कर लूँगी, और चॉपर में ही कर रही हूँ क्योंकि ना उससे अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो चिकन है ना वो हाथों से करूँगी। लास्ट टाइम मैंने चिकन भी चॉपर में की थी तो वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसा चिकन है ही कम कचौरियों में, तो इसलिए ना वो हाथों से ऐसे तोड़ तोड़ के ना शर्ट करके तो वो डालूँगी और इसको ना फटाफट से फिनिश करूँगी। बस इसमें प्याज को हल्का सा करके और लहसुन भी डालना भूल गई, लहसुन और अदरक का भी 2 क्यूब्स डालते हैं इसमें, और फिर बंद गोभी डालूँगी और फिर चिकन डाल दूँगी। और ये जनाब प्याज तो फ्राई हो गया था, फिर मैंने बीच में गोभी डाली है और गोभी भी अपना सॉफ्ट सी हो गई है, मतलब जो गोभी की अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन में मैंने इस तरह से ये रेशे रेशे कर लिए हैं और इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इसमें बस बेसिक से मसाले डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई पिसी हुई, और सोया सॉस थोड़ा सा डालूँगी, नमक और जीरा और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन पाउडर, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर मसाले डालती हूँ। बस जनाब ये कचौरियों का आटा हो गया और ये कचौरियों की जो फिलिंग थी वो भी हो गई है रेडी। और ये अब इधर साइड पर रखती जा रही हूँ सारी चीज़ें। ये आलू बॉईल किए थे वो हो गए, और ये जनाब मैक्रोनीज़ के लिए ना मैंने वो बना लिया। मैक्रोनीज़ अभी है नहीं, लेकर आनी है, तो ये चीज़ें मैंने भी रेडी कर ली हैं। और साथ ही जो है गोश्त भी गल चुका होना चाहिए। वैसे 3 दफ़ा कुकर लगा चुकी हूँ लेकिन अभी तक गोश्त गला नहीं है। अब तो काफ़ी बैठ गया तो गल क्या होगा, तो ये भी मैंने गला लिया। अब ठीक हो गया। तो बस इसकी ना जो बुनाई वगैरह का काम है वो फिर अब कल करेंगे। ये तो ये सारे काम अभी फ़िनिश हो चुके हैं, बाकी अब कल करेंगे। अब हिम्मत जवाब दे चुकी है और अभी जाना है अब्बू वगैरह की तरफ, तो पहले सेव मार्ट जाना है फिर अब्बू की तरफ जाना है, तो वो भी सारे काम फिर ख़त्म करके सहरी पे वापस आएंगे। तो बस जनाब सेव मार्ट गए थे और वहाँ से जो घर का ज़रूरी सामान मुझे लेना था, और टैंक वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म थे, और बेसन और मैदा वगैरह भी, क्योंकि अफ्तारी थी कल तो मुझे बेसन मज़ीद चाहिए था, तो मैंने कहा चलो वो सारी चीज़ें भी ले लूँ। और उसके अलावा भी जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रह गई थी मैंने वो भी ले ली, क्योंकि अब ईद के बाद ही चक्कर लगेगा। और उसके बाद फिर चलेंगे थे अब्बू वगैरह की तरफ। और ये सुबह हम सहरी वगैरह करके तो 6 बजे तक तकरीबन अपने घर वापस आए थे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा सनराइज़ हो रहा था। जनाब यहाँ पे बना रही हूँ भल्ले, फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं, और ये कचौरियों का
बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको रेस्ट देगा तो फिर इसमें फिलिंग वगैरह करूँगी और जब तक भल्ले वगैरह मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जनाब कचौरियों की मैंने फिलिंग करके तो बीच में ना मैंने ऐसे पॉलीथीन का जो बैग्स नहीं होते उनको कट करके लगा लिया ताकि आपस में ये स्टिक भी ना हो, और ऊपर भी मैंने गीला करके तो बीच में ऊपर कपड़ा दे दिया था। और उसके बाद फिर जब अफ्तारी वगैरह लगाई तो कुछ भी रिकॉर्ड करना मुझे याद नहीं रहा, और ना मुझे ये याद रहा कि मैं किसी और को कह देती कि यार छोटा सा क्लिप बना लेना, तो वो तो सब कुछ मिस हो गया। और यहाँ पर बस ये हमारे लिए लाए हुए थे गिफ्ट्स, और बहनोई मेरा आया था ऑस्ट्रेलिया से, तो वो हम सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हुआ था, तो फिर वो आज ही ले आया था। और ये जनाब आई थी ज़ुबैर के लिए परफ्यूम, और साथ एक मेरे लिए परफ्यूम, और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह और ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। और बस जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ, और जल्दी से लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।